आप सभी दोस्तों का पीएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पिंटू सर आज आपको क्लास 10 का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर आपको 7 सेमी दिया है, तो पूछा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट आपको दिया हुआ है कि साइन ए कॉमा कॉस सी और सेकेंड पार्ट है साइन सी कॉमा क्या कॉस सी। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है और जिसका कोण जो बी दिया है, बी को हमें क्या करना है, समकोण। सर समकोण का मतलब क्या होता है? तो समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण क्या हो, तो सर एक कोण इसका कितने डिग्री का हो, तो सर इसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज की क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज मैं आप यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया और इसका नामकरण हमें करना है कि इसका नामकरण क्या करना है। ये आपका एक त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज का नामकरण अगर मैं करूँ ए, अब मैं यहाँ सी नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि हमको समकोण बी दिया है, तो बी के लिए हमेशा हमारा यहाँ बी होगा। यहाँ हम बी नहीं रख सकते, ना यहाँ बी रख सकते। अगर ए समकोण कहा होता तो हम यहाँ ए लिखते, अगर यहाँ सी कहता तो हम यहाँ सी लिखते, लेकिन हमें बी कहा है तो हम यहाँ पे समकोण बनाएंगे बी। तो नामकरण करेंगे बी का इसमें। ये हो गया आपका बी और ये क्या हो गया सर, सी। और ये 90 डिग्री शो कर रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हमेशा और हमेशा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो ये कर्ण है और ये जो आपका कर्ण है, अब यहाँ देखिए कर्ण है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ए बी सी, ये हम त्रिभुज का नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये जो आपका एंगल दिया है ए पहले पार्ट में, फिर सी और क्या है सी। तो मैंने आपसे एक बात कहा था इसके पहले वाले वीडियो में कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर इसकी बात करेगा, इस एंगल की बात करता है, तो इस एंगल के लिए ये काम करेगा किसका, तो सर ये काम करेगा लंब का। और अगर इस एंगल की बात करता है तो इसके लिए इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये काम क्या करेगा, लंब का। लेकिन ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, कर्ण। इसमें देखिए दो एंगल पूछा है, एक बार एंगल ए, एक बार एंगल क्या, सी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर, तो बारी बारी से हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ मान दिया है ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो ये रहा ए बी, तो ए बी का मान हम यहाँ लिख देंगे 24। फिर हमें क्या दिया है, बी और सी दिया है, और बी सी कितना दिया है सर, 7 दिया है। ये हमें दिया है 24 सेमी और ये हमें दिया है 7 सेमी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, यहाँ से चीज़ें अब हम लोग हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो जो भी आप लिखते होंगे हल या सॉल्यूशन, जो भी आप लिखते होंगे उस चीज़ को लिख लेंगे। ये रहा आपका हल, इसमें लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो अगर हम इसमें चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमने कहा था जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है तो उसमें एक प्रमेय काम करता है और उस प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से
अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि जो कण का वर्ग होगा, क्या होगा, जो कण का वर्ग होगा सर ये बराबर होगा किसके, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कण निकालना है, और कण इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने आपसे कहा था कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो लंब बटे क्या होता है सर, कण। तो साइन थीटा का रेशियो लंब बटे कण होता है। तो हमें देखिए, हमने कहा कण तो यहाँ दिया हमको निकालना है, लेकिन लंब, और हमें अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये लंब होगा, इस एंगल की बात करते हैं तो ये लंब होगा। तो हमें साइन थीटा का अगर रेशियो निकालना है तो किसी भी कीमत पर हमें कण निकालना पड़ेगा। तो कण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग निकालते हैं। तो कण का जो वर्ग होगा, तो पहले कण का नामकरण करेंगे, ए से लेकर कहाँ तक, सी तक। तो सर ये कण है तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी। तो ये बन जाएगा हमारा ए सी का वर्ग बराबर लंब अगर हम निकालें, ध्यान से देखिए, अगर अगर हमने कहा था कि कण तो फिक्स होता है, लंब अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये लंब का काम करेगा, और अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये लंब का काम करेगा। तो अगर हम एंगल सी की बात करते हैं तो लंब का काम कौन करेगा सर, 24 करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले नामकरण कर दीजिए, लंब का नामकरण करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए, क्या बन जाएगा सर, ए, और ये बन जाएगा बी। तो ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस, और नीचे हमारा क्या है, तो सर ये रहा हमारा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी को हमें तो निकालना है, तो ए सी को सर ए सी रखेंगे तो ये बन जाएगा ए सी का वर्ग, और ए बी लंब कितना आपका है 24, तो ये बन जाएगा 24 का स्क्वायर, और प्लस ये आपका कितना है, तो सर बी सी आपका कितना है यहाँ से 7, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ए सी तो निकालना है, तो ए सी तो ए सी रहेगा ही रहेगा। तो ये बन जाएगा आपका ए सी का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होता है सर, तो 24 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 500 कितना होता है, तो 576, और प्लस ये जो आपका 7 का वर्ग कितना होता है, तो सर 7 का वर्ग होता है 49। अब जब इनको हम जोड़ेंगे फाइनली तो ये बनेगा ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग, अगर हम यहाँ से ए सी का वर्ग निकालें तो ये बनेगा 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 7 और 4 11, 1 12 को 2 हासिल 1, और 5 और 1 कितना बन जाएगा 6। अब हमें तो ए सी का वर्ग नहीं चाहिए, हमें केवल ए से लेकर सी तक चाहिए। तो हम यहाँ ए सी निकाल देंगे तो ये बन जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो यहाँ कड़ी चढ़ती है, तो ये बन जाएगा 625, और 625 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे सर 625, अगर आपको याद होना चाहिए 625 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। तो ये जो आपका ट्रिपलेट यहाँ से निकल कर आया, यानी कण का मान कितना आ गया, तो सर कण का मान हमारा आ गया यहाँ से सर 25 आ गया। और अगर कण का मान 25 आ गया तो अब देखो इसमें हमसे 2 पार्ट पूछा है। क्या क्या पूछा है सर, पहला पार्ट हमसे पूछा है कि जैसे ही हमारा कण आ गया, तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर क्या है, तो पहला पार्ट है सर साइन ए, साइन ए, और कॉमा करके पूछा है सर कॉस ए, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। अब इसका मान हमसे पूछा हुआ है तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे कि साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए, अब मैंने आपसे यहाँ कहा था कि यहाँ पे थीटा था, तो थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता था। अब यहाँ ए है तो ए क्या कर रहा है, इस यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये ए इस एंगल की बात करते, इसके सामने वाली साइड ये है, इसके सामने वाली साइड ये है, तो अगर एंगल ए की बात करते हैं तो ये लंब का काम करेगा। तो अगर ये लंब है
तो ये काम किसका करेगा, आधार का एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं यहाँ से कि साइन जो थीटा होता है, ये साइन थीटा जो होता है ये हमारा होता है क्या, तो सर एल मतलब लंब और के मतलब क्या, कण। तो यहाँ से हम इसको निकाल देंगे, तो ये जो हमारा होगा यहाँ से निकल कर आएगा साइन ए बराबर, तो मैंने कहा एंगल ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, सर एंगल लंब का काम करेगा 7 और कण का काम कौन करेगा, तो सर कण का काम कौन करेगा, तो 25 कर देगा। तो इसका आंसर साइन ए का आंसर होगा 7 बटे क्या, 25। ऐसे ही हम किसका निकाल दें, कॉस का निकाल दें। तो अगर हम कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए का जो फार्मूला होता है इसका रेशियो आधार बटे क्या होता है, सर कण। तो ये हो गया आपका ए से आधार और के से आपका क्या होगा, कण। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर एंगल ए की बात करते हैं तो ये लंब का काम करेगा, तो ये आधार का। तो एंगल ए के लिए आधार का काम कौन करेगा, तो सर 24 करेगा। तो इसका आंसर यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो ये बन जाएगा, इसके लिए सर ये बन जाएगा हमारा 24। और यहाँ से कण में तो कोई परिवर्तन नहीं, कण कितना है 25, तो इस कितना हो जाएगा, तो सर ये 25 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट निकाल देंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर साइन सी कॉमा, और यहाँ से फिर क्या पूछा है, कॉस सी। हमने कहा था अब ये सी यहाँ पे दिया है तो ये एंगल सी की बात कर रहा है। तो अगर ये एंगल सी की बात कर रहा है तो ये देखो, ये अगर एंगल इस एंगल की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली साइड ये, अब ये काम करेगा किसका, तो सर ये काम करेगा हमारा लंब का। तो अगर ये लंब का काम करेगा तो ये क्या करेगा, तो सर ये काम करेगा हमारा आधार का। मतलब अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो कण में कोई परिवर्तन नहीं, लंब और आधार में परिवर्तन होता है। तो जब इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो ये जो हमारा डेटा यहाँ से निकल कर आएगा ये, तो इसके लिए हमारा देखिए यहाँ से कि ये हमारा है साइन सी, और साइन सी का मतलब साइन थीटा, साइन थीटा भी क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, तो लंब बटे कण होता है। तो अगर लंब बटे कण होता है तो ये बन गया हमारा क्या, साइन सी बराबर, अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा अगर एंगल सी की बात करते हैं तो लंब का काम कौन करेगा, 24। तो ये बन गया हमारा यहाँ से सर 24 बटे, और हमने कहा कण चेंज नहीं होगा, कण का मान कितना है, तो सर ये आपका 25 बन जाएगा। सेम ऐसे ही अब लोग हम यहाँ कॉस सी का निकाल देंगे। तो सर कॉस सी का जब हम लोग निकालेंगे तो ये बन जाएगा कॉस और सी, और हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कण। तो यहाँ भी बन जाएगा आधार बटे क्या, कण। तो अगर आधार बटे कण बनेगा तो इसका भी अगर मान आप निकालोगे कॉस सी बराबर इसका आधार, अब देखो अगर मैं एंगल सी की बात करता हूँ तो सी के लिए ये लंब है तो ये क्या है, आधार। सर आधार कितना है, तो आधार आपका कितना है, आधार बटे आपका 7 है, और सरकण कितना है, 25 है। तो ये आपका 7 बटे क्या बन गया, 25। तो ये आपका पहले और दूसरे पार्ट का क्या है, सलूशन है, पहले और दूसरे पार्ट का। हमने आपसे क्या कहा कि अगर हमें साइन सी निकालना है तो आधार बटे कण चाहिए। तो इसके लिए देखिए आपका हमने कहा एंगल सी के लिए ये आधार है और एंगल सी के लिए लंब है। तो अगर हमने इसका मान निकाला साइन सी के लिए तो साइन सी का जो मान होता है ये होता है आपका लंब बटे कण। तो लंब आपका कितना है, आपका 24, और कण कितना है 25। एंगल किसके लिए, सी के लिए, तो मैंने वही लिखा है 24 बटे क्या 25। और अगर हम कॉस सी की बात करते हैं तो ये होता है आधार बटे कण। तो एंगल सी के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, 7, इसलिए बन गया ये 7, और कण तो 25 ही रहेगा, ये क्या बन गया 25। तो ये आपका आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।